वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के मामले पर सख्त तशवीश का इजहार। इजलास में आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, DGI-SI और दीगर आला हुकाम की शिरकत। मुल्क की सलामती और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल और अमरीका से F-16 तैयारों की खरीदारी के मामले पर भी गौर किया गया। चमन के इलाके बोगरा से अफगान इंटेलिजेंस एजेंट गिरफ्तार, असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर नवाही इलाके में एक कंपाउंड पर कार्रवाई। बारूदी मवाद और बम बनाने के मुख्तलिफ आलात पकड़े गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ कहते हैं अफगान एजेंट से तफ्तीश जारी है। गिरफ्तारी रॉ एजेंट की गिरफ्तारी के सिलसिले की कड़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग और रॉ से फंडिंग से मुताल्लिक केस के अहम किरदार सरफराज मर्चेंट ने कहा है कि उन्होंने तमाम सबूत FIA के हवाले कर दिए हैं। तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करा दी। हुकूमत का पानामा लीक्स के लिए तहकीकाती कमीशन को इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1956 के मुताबिक तश्कील देने का फैसला। कमीशन किसी भी गवाह को बुला सकेगा और रिकॉर्ड भी तलब कर सकेगा। वजारत कानून के इजलास में फैसला। तहकीकाती कमीशन के लिए जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी से राब्ते। पनामा लीक्स के मामले पर पंजाब असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन अरकान की गैर मौजूदगी में पनामा लीक्स के खिलाफ हुकूमती अरकान की करारदाद मंजूर। पनामा लीक्स साजिशी और शैतानी लीक्स है करारदाद का मतन। पनामा लीक्स पर PTI और पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में तहरीक-ए-इल्तिवा जमा करा दी। तो खुशी होती है ना मेंबर सवाल करते हैं, तो मैं तो 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा आपका। 1 मिनट लूंगा सर। उसने कहा है कि सर 62 मिलियन का सवाल है सर, यहाँ पे असेंबली में मुबारकबाद देने में 1 घंटा लग गया। ये लॉ है, तरीकेकार है। हाउ कैन यू टेक मी टू मुबारकबाद एंड नो, आई विल नॉट टेक यू आंसर, सिट डाउन। सिंध असेंबली के इजलास में PTI के रुकन खुर्रम शेर जमान और स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के दरमियान नोक झोंक। खामोश ना होने पर स्पीकर ने खुर्रम शेर जमान को ऐवान से निकलने का कह दिया। खुर्रम शेर जमान गुस्से में हॉल से चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने D चौक में जलसा करने का ऐलान कर दिया। जलसा तहरीक इंसाफ के 20वें यौम तासीस पर 24 अप्रैल को किया जाएगा। वजीर दाखिला कह चुके हैं कि D चौक को हाइड पार्क नहीं बनने दिया जाएगा। हमने D चौक को हाइड पार्क नहीं बनने देना। सोमवार को इसकी डिसमेंटलिंग, आगे क्या वो मैं कैबिनेट में ले जा रहा हूं। पहला मरहला वो सारे मिसकंस्ट्रू करते हैं। रेड जोन और D चौक 2 मुख्तलिफ हैं। D चौक मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेड जोन है, शॉर्टेस्ट कट, सामने पार्लियामेंट, प्रेसिडेंसी। भक्कर के करीब बस और ट्रेलर में टक्कर के नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी। जाँ बहक अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। कराची के कौमी असेंबली के हल्का NA 245 और सिंध असेंबली के हल्का PS 115 पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। इंतखाबी अमले को इलेक्शन के सामान की तरसील शुरू। कराची के इलाके खारादर कागजी बाजार में दस्ती बम हमला, 3 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि दस्ती बम हमला एक दुकान पर किया गया। तहकीकात की जा रही हैं।